प्रेज द लॉर्ड। आज भविष्यवाणी के ऊपर बात हो रही है। जो वीडियो बन रहा है, मैंने पहला वीडियो आपको भेजा है, अब इसका दूसरा भाग है, क्योंकि भविष्यवाणी के ऊपर बहुत सारी बातें होंगी। मैं अपने भविष्यवक्ता का नाम इसलिए नहीं लिखता कि मेरे पास बहुत नाम परमिशन दे दिए, हाई प्रीस्ट, पॉप, फिर मेरा अभिषेक किया है, मुझे राजा बनाया है, तो उस पर क्या क्या लिखूं मैं। जब भविष्यवाणी होती है तो दर्शन आता है जिसके बारे में। अब देखो, हमारे चर्च में जब हमने चर्च शुरू में खोला तो एक सिख परिवार, उनको कैंसर था और गठिया, तो बहुत पीड़ा से दुख, बहुत दर्द होता था। जब वो चर्च में आता तो मैं उनकी प्रार्थना करता, गीत गा के, प्रभु का गीत गा के, तो उनको बहुत आराम होता, तो वो ठीक होना शुरू हो रहे थे। जब वो घर जाते, क्योंकि घर में भी दिक्कत थी, तो घर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फिर उनको दर्द शुरू होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी ओझा सोखा से मिलते हैं जो झाड़ा पूजा करते हैं। तो उन दिनों की बात है, ये 2005-06 की बात है, 6-7 में होगा शायद। तो वो मुझे आके कहते हैं कि तू ये जो करता है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, ड्रामेबाजी है। हमें एक जगह किसी ने हमसे 15,000 रुपये लिए हैं, तो उसने हमें विभूति बना के दी है, तो मेरे भाई ने वो खाई, उसका दर्द वर्द खत्म हो गया, वो ठीक हो गया। तब देखो भविष्यवाणी का, जब वो मेरे से बात कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि उसके भाई की लाश पड़ी है। तो मैंने कहा, उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था, और 10 बजे मैं चर्च में बैठा था। तो मैंने कहा, अगले शुक्रवार 10 बजे तू यहाँ आके बोलेगा कि तेरा भाई मर गया। उसने कहा, तुम बददुआ दे रहे हो। मैंने कहा, बददुआ नहीं, तेरे में जो मेरे को परमेश्वर दिखा रहा है मैं वो बता रहा हूं। तो ये होना चाहिए ना, नहीं तो मेरे को मारेगा वो। अगला शुक्रवार, क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ के दिल्ली के 17 गुरुद्वारों का प्रधान था, उनका बाप। तो उसने कहा था कि मैं तुम झूठे काम कर रहे हो, मैं सबको ले आऊंगा, तुम्हारा चर्च भी तोड़े तो मारेंगे। तो मेरे को डरना चाहिए ना। मैं कि जब हम दारू पीते थे, लोगों से लड़ाई करते, तब तो कोई मारने नहीं आया। अब हम जब लोगों को ठीक कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, तो मारने आओगे तो मेरा कोई बात नहीं। उसने कहा, ऐसे नहीं मारूंगा अगर मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ तब। मैंने ठीक है जी, परमेश्वर दिखाए मेरे को। अगले हफ्ते पूरे 10 बजे शुक्रवार को वो मेरे पास आ गया और उसने कहा कि मुझे माफ कर दे, मेरा भाई मर गया। उससे पहले, इस भविष्यवाणी से पहले, वो हमारे चर्च में इसलिए आया था कि उनको बेटी थी, बेटा नहीं होता था। तो जब हमसे प्रार्थना हुई, मैंने प्रार्थना की तो उनके घर में बच्चा आ गया। और फिर जब वो 7-8-9 महीने का था, 7-8 महीने का पेट में, तो अल्ट्रासाउंड में पता लग गया था कि वो लड़का है और उसकी गर्दन नहीं है, पर वो जिंदा है। तो परेशान हो गया। तो मैंने कहा, घबरा मत, लड़का पूरा है। और फिर मैंने प्रार्थना की, और जब डिलीवरी हुई तो पूरा लड़का पैदा हुआ, गर्दन समेत। तो भी उसको काम पे हमारा भरोसा नहीं था। अभी तो हमारे चर्च में यूपी से एक परिवार आया जिसकी बीवी गूंगी बहरी थी, उसके दिल में छेद था, वो अमीर आदमी था। उसने अपनी बीवी पे सारा खर्चा कर दिया, सब लुटा दिया, पर उसकी बीवी ठीक नहीं हुई। तो देखो, आप कहीं बाहर जाते हैं वहाँ खूब पैसे देते हैं, पर चर्च में अगर तुम्हारा काम बन जाता है, हम वहाँ अगर देते भी तो बड़ा सोचते हैं कि दे या ना दे, पर यह काम होने के बाद हम कहते हैं यहाँ लंगर करा दो। तो उसकी बीवी और वो हमारे पास आए, तो हमने प्रार्थना चालू की। उसकी बीवी बोलने में लगी, सुनने में लगी, दिल का छेद भी सही हो, सारा कुछ सही हो। वो लोग चर्च में पूरी रीति से आने लगे। फिर पूरे 1 साल बाद उसकी बीवी को वही शिकायत फिर हो गई। तो मैंने उनको जब चेक किया तो मेरे को क्या दिखाया कि
वो जिसको पहले मानते थे तो उसकी बीवी जब वहां से आ रही थी तो उसको ऐसे करती है। अब तुम्हारे साथ वो कहता नहीं ऐसे हो सकता, मेरी बीवी मेरे साथ आती है और ऐसे करती नहीं। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसको पूज रही है, मान रही है, क्या है कि वो ऐसा कर रही है। जब तुम यीशु मसीह में आ गए हो तो यीशु मसीह में ध्यान दो ना। हम धर्म बदलने की बात नहीं कर रहे। उसने कहा कि हम जिसको मानते हैं वहां हमारी बुरी हालत हो गई, हमारा घर बिक गया, मकान बिक गया। तो मैंने कहा फिर चर्च में आए तो फिर ये ना हो कि चर्च की बदनामी हो, परमेश्वर ने तुम्हें ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने उसे कहा कि अगर तेरी, और मैंने कहा परमेश्वर दिखा रहा है कि तेरी बीवी 1 महीने बाद मर जाएगी। वो कोई यूपी का बहुत तेज आदमी था, जैसे गुंडा कह लो, बदमाश कह लो, वो डरता नहीं था किसी से, बल्कि बदमाशी नहीं थी पर उसकी बातों से वो किसी डरता नहीं था। वो दूध का काम करता था, मेरे ख्याल वो यादव जात की, पता अभी जात नहीं पता, मैं भूल गया मैं। तो उसने कहा अगर 1 महीने बाद मेरी बीवी नहीं मरी तो मैं तेरे को मार दूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को डरना चाहिए ना। मैंने कहा ठीक है। पूरा 1 महीना हो गया, रात को 8 बजे मुझे फोन आ गया, कहते सरदार तैयार हो जा, मेरी बीवी मरी नहीं है, वो तंदुरुस्त बैठी है और खाना बना रही है, आज भी तेरे को मार दूंगा। मैंने कहा सर अभी 4 घंटे बाकी हैं, अभी 8 बजे। तो उसने मुझे कहा मेरे पास आ जा। तो उसे डरेगा। मैं चला गया, 2 घंटे वहाँ बैठा, वहाँ उनके साथ चाय वाय पी मैंने। तो कहता खाना भी खा ले क्योंकि थोड़ी देर में मैं तेरे को तेरे घर में आके फोड़ूंगा। अच्छा जी, तो मेरे को डरना चाहिए ना। तो अभी हमने वचन पढ़ा था, पिछली वीडियो में बताया था कि जो आहाब के वचन में था कि वहां परमेश्वर एक आत्मा को भेजता है कि वो उसके भविष्यद्वक्ताओं के अंदर घुस जाए और झूठ बुलवाए। तो मतलब परमेश्वर से काम नहीं चाहता। अगर मेरे से परमेश्वर झूठ बुलाए तो इसका मतलब मैं परमेश्वर नहीं होऊंगा और वो नहीं मरेगी। तो मैं घर आ गया, 10 साढ़े 10 का टाइम था रात को। पूरे 12 बजे 12:01 में उस आदमी का फोन आया था और बिलक बिलक के रो रहा है, कह रहा है कि पास्टर जी, पहले मुझे गंदा बोलने लग गया था। पहले कहता पास्टर जी जैसे आप हमारे यहाँ से गए और पूरे 12 बजे, कहते इनका 11:30 बजे पेट फूलना शुरू हो गया और पूरे 12 बजे पेट फट गया। और कहते चारों तरफ इसका पेट में जो पोटी वोटी खून ब्लड सारा पड़ा, चीथड़े पड़े, चाह के देख लो। तो मैंने कहा भाई मैंने तेरे को बोला था, ये होती भविष्यवाणी। भाई ऐसा परमेश्वर कर रहे, तुम उसका बचाव करो। कहो भाई अगर गलती तो माफ कर दे, प्रार्थना करो। जैसे आहाब राजा नहीं माना तो उसकी मौत होती वहां। भविष्यवाणी अगर आपको परमेश्वर दर्शन दे रहा है, आप एक आयत पढ़ेंगे, आयत से पता लगेगा ये कौन सी किताब है। यहेजकेल 13:7। हाँ पढ़ेंगे। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। झूठा दर्शन। अभी हमारे चर्च में सिख परिवार 2 लड़कियां और उनकी मां आती थी। तो हमारी प्रार्थना से उनका एक भाई उनका विदेश चला गया था, तो अच्छा और कारोबार चल गया, तो वो चर्च में आने लगे। तो मैं जब चर्च में आया तो मैंने उन लड़कियों की मां को बोला, मैंने कहा तू 1-2 दिन में मर जाएगी, जा 2 दिन। तो उसने मुझे कहा धन्यवाद। फिर मैंने कहा कि तू ऐसे परमेश्वर दिखा रहा है, तो उसने कहा धन्यवाद। जैसे मरियम को स्वर्गदूत ने आगे बोला कि तू मां बनेगी, तो उसने कहा कि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। तो उसने बस सोल्यूशन बताया कि तेरे को परमेश्वर का आत्मा तुझे छाया करेगा और तू गर्भवती होगी, तुझे परमेश्वर का बेटा पैदा होगा। तो मैं उसको दोबारा इसलिए पूछा कि वो कुछ कहे तो हम उसकी प्रार्थना, उसे कहा मेरे को मंजूर है। तो पूरे 2 दिन बाद ये उत्तम नगर और इधर हमारे यहाँ विष्णु गार्डन में सिटी होटल है, दोनों ये सिटी होटल के पास रहते थे। और मैं उत्तम नगर में मैं किसी की प्रार्थना बर्थडे पार्टी में गया था, बच्चों की प्रार्थना, उनकी प्रार्थना करने।
वहां उनके फोन आए थे, वो पार्टी खराब हो गई भाई, उनको दर्द हो रहा है। तो मैं जब उनके घर पहुंचा, जैसे ही मैं उसकी प्रार्थना करूं तो और दर्द हो। तो फिर उनकी बेटियों ने कहा कि भाई हम हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। उनका जो दूसरा बड़ा भाई वो मेरे को गाली वाली दे रहा और वो हॉस्पिटल ले गया। तो वहां खबर आई वो मर गई। तो मैं अफसोस में हो गया। तो उन दोनों बहनों ने कहा कि भैया पाजी आप ही ने तो भविष्यवाणी की थी 2 दिन में मर जाएगी। तो ये होती है भविष्यवाणी। आज हर पास्टर अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोल रहा है। देखो इनका क्या होगा। आए पढ़ेंगे, कौन सी किताब है? ये हेजकेल 13:9 पढ़ेंगे। जो ये गड़बड़ियां करेंगे उसका क्या होगा। हाँ, जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। देखो यहाँ पे परमेश्वर क्लियर कर दे कि उनकी खाट खड़ी करो तुम्हें। देखो जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता है, पहले जो बाइबल में लिखा है उसको तो माने। क्या उसको ये परमेश्वर नहीं बताता कि बाइबल में लिखा है कि आपने 40 रात दिन का उपवास करना है, आपने खाते पीते समय प्रभु यीशु मसीह का मांस खून खाना है। क्या नहीं बताते? इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु का खून का बाड़ा लग जाए, खून की चादर हो। अरे उसने खून पीने के लिए बोला है, तो मुझे चादर लगा के बाइबल में है। आज बड़े से बड़ा पास्टर बोल रहा है कि मेरे को आज दर्शन आया, सुबह पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा आज ऐसा प्रचार कर, आज ये कर। जो बाइबल में लिखा वो क्यों नहीं कहता तुम्हें परमेश्वर? सोचो कितनी बारी 40 उपवास किए हैं, कितनी बारी बोला कि आप खाते पीते समय प्रभु के मांस खून को खाओ। यीशु मसीह कहता है जो मुझे खाएगा वही जिएगा। योना 14 का 54 कितना? योना का 6 का 54, 55, 56, 57 में लिखा है। कहता है जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका, और आखिरी दिन उसको मैं जिंदा कर दूंगा। और मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ये वो रोटी नहीं है जो स्वर्ग से उतरी और बाप दादा ने खाए वो सो गए। जो मुझे खाएगा वो सर्वदा जिएगा। हालेलुया। अगले वीडियो का इंतजार करो, उसमें और बताएंगे। अभी भविष्यवाणी की ये और कॉपियां निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड।